एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका चैप्टर आपने क्लास 9 में भी पढ़ा, तो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और क्लास 11th में भी। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, 25 पॉइंट में फिनिश। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो एक्सपीरियंस करते हैं एक इनका चाइल्डहुड एज, और वहाँ पे अनइंस्पायरिंग स्कूल के बारे में बात हो रही है और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है। आपने ऑफन ऑब्जर्व किया होगा कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि इसमें फॉर्मल वैल्यूज़ तो हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं वो से देने में ये फेल हो जाता है। वो जो स्किल है वो हम बहुत कम प्रोवाइड कर पाते हैं अपने स्टूडेंट्स में, rather than providing them, we give them rote learning, we give them learnings of like alpha, beta, gamma and all, rather than the learnings that should be impacted, like it is real life learning and all. ये चीज़ें हम नहीं कर पाते। Let's get started with first point. सबसे पहले आइंस्टाइन एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे। पता है, उनको रोट लर्निंग से बहुत नफरत थी। याद क्यों करना भाई, समझा दीजिए ना मुझे। अगर आप मुझे याद करवा दोगे मैं भूल जाऊंगा, मुझे आप समझाओगे मैं कुछ दिन याद रखूंगा, मुझे वो करके दिखाओगे तो शायद मैं एग्जाम तक याद रख पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे उनमें इन्वॉल्व करोगे और मैंने उन एक्टिविटीज को अपने हाथों से किया, मैं लाइफ टाइम याद रखूंगा, मैं नहीं भूलूंगा। तो और उनके टीचर्स जो है ना, वो उनको एक्सपेक्ट करते थे कि ये चीज़ों को मेमोराइज क्यों नहीं करता, क्यों समझना इसे कॉन्सेप्ट्स, अरे याद करना भाई। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे नहीं थे। उनको याद नहीं करना था, उनको समझना था चीज़ों की बेसिक्स, उनके वर्किंग्स, उनके मेन थीम, ये सब चीज़ों पे इंटरेस्ट था। स्टोरी स्टार्ट होती है जब उनके हिस्ट्री क्लास की बात है, जब वो फील करते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन कि क्या हो रहा है, क्या फैक्ट्स हैं। हिस्ट्री टीचर, जिनका नाम है मिस्टर ब्राउन, वो पूछते हैं हिस्ट्री के डेट्स बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये वॉर कब हुआ था। अच्छा, बोलते हैं क्या सर, फैक्ट्स के बारे में बात कीजिए ना, आप ये नंबर्स पे क्या इन नंबर्स पे क्या रखा है, इसमें कुछ खास नहीं है। क्यों ना हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करें सर, कि वो वॉर क्यों हुआ था, कॉज क्या था, रिजल्ट क्या हुआ, और किस सिचुएशन में वो वॉर हुआ। क्या हम ये याद नहीं रख सकते सर, rather than कब हुआ, किसने करवाया, किसका इन्वॉल्वमेंट था, कितने लोग थे, क्या ये ज़रूरी है सर। आइंस्टाइन आर्ग्यू करते हैं कि फैक्ट्स तो पॉइंटलेस है ना, जो कि देखे जा सकते हैं किसी भी बुक में और इंटरनेट पे। तो टीचर अननॉय हो गए कि आइंस्टाइन के अनकन्वेंशनल व्यूज़ जो थे वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे, अगर हम अपने तरीके से देखें तो। आइंस्टाइन का लैक ऑफ इंटरेस्ट हिस्ट्री में एक कन्फ्रंटेशन था उस टीचर के लिए। तो प्रिंसिपल ने आइंस्टाइन को वार्न किया कि अपने एटीट्यूड पे ध्यान दो, आइंस्टाइन बी इन योर लिमिट। आइंस्टाइन डिसकंटेंट हो गए कि ये एजुकेशन सिस्टम मुझे ग्रो नहीं कर पाएगा, मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा, मुझे वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा जो मैं पाना चाहता हूँ अपने अंदर। उन्होंने सफोकेशन फील किया स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और लैक ऑफ क्रिएटिविटी में। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, जहाँ फीलिंग्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, मैं वहाँ पढ़ाई करूँ क्या। तो उनका एक फ्रेंड था यूरी, उन्होंने एडवाइस किया आइंस्टाइन को कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले लो ना और स्कूल से चले जाओ, क्यों ट्रैवल कर रहे हो यार। आइंस्टाइन ने किया सेम, डॉक्टर के पास गए और एक फ्रेंडली डॉक्टर थे, और उनके पास जाके हेल्प के लिए उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि आई गिव यू सिम्पैथी, लेकिन इस सिचुएशन में एक मेडिकल, अच्छा ठीक है, उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ था कि आइंस्टाइन को लीव चाहिए था हेल्थ रीजन की वजह से। आइंस्टाइन तो रिलीव हो गए, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये मैं प्रेजेंट करूँगा वहाँ पे लीव लेने के लिए, लेकिन उससे पहले कि सबमिट करती हैं। खुद प्रिंसिपल ने ही उनको स्कूल से निकाल दिया उनके इस रेबेलियस एटीट्यूड के लिए। आइंस्टाइन सरप्राइज नहीं हुए, अपसेट भी नहीं हुए, क्योंकि उनको एक्सपेल किया गया था स्कूल से। उनके व्यूज़ एक एक्सप्लोजिव इंस्ट्रूमेंट की तरह थे। उन्होंने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी कि मुझे एक मीनिंगफुल एजुकेशन क्रिएट करना है। आइंस्टाइन का ड्रीम था, साइंस पैशन था, एक यूनिवर्सिटी में जाना। यूरी ने इनकरेज किया कि फोकस रखो, होप मत खो अपना,
स्टोरी हाईलाइट करता है आइंस्टीन के स्ट्रगल को, जो कि एक रिजिड एजुकेशन सिस्टम से अलग था इनका सोच। ये इम्पोर्ट करता है, पोर्ट्रे करता है एक इम्पोर्टेंस को जिसमें नेचुरल क्रिएटिविटी फ्लॉरिश करती है एक ह्यूमन को, लेकिन अगर क्रिटिकल थिंकिंग दिया जाए और रियल लाइफ लर्निंग दिया जाए तो स्टूडेंट बहुत ग्रो कर सकता है, रादर देन रोट लर्निंग की कब हुआ था, नंबर्स क्या हैं, इसका यही होना चाहिए, इसका आंसर ऐसा ही होना चाहिए। इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके आप आंसर्स क्रिएट करोगे, एक्यूमुलेटेड आंसर यही होना चाहिए। इन सब चीज़ों से हम और उनके थॉट्स को रेबल में कन्वर्ट करते हैं और ऐसे आइंस्टीन हम बना देते हैं। लेकिन वो आइंस्टीन इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो उनका पैशन था, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं आपके सिस्टम से कि बिना आपको फॉलो किए मैं आपसे आगे आ सकता हूँ, और मैं आ गया। इस तरह वो दिखाते हैं इस सिस्टम को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसे रेबल बना के ही अपना सिस्टम और बेकार प्रूव करें, और उनके ग्रोथ हमारे हेल्प से भी तो हो सकता है। आइंस्टीन की ये सोच थी। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब 2 मिनट में पूरा चैप्टर फिनिश, फिर से करते हैं, स्टार्ट। नंबर 1, आइंस्टीन के बारे में ये स्टोरी है जहाँ पे कि एक रिजिड और अनइंस्पायरिंग स्कूल के सिस्टम से इनको नफरत हो चुकी है। आइंस्टीन एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे, उनको रोट लर्निंग से नफरत थी भाई। उनके टीचर्स हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि तुम कॉन्सेप्ट को समझोगे क्या भाई, याद कर लो ना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब एल्बर्ट आइंस्टीन हिस्ट्री क्लास में थे और वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। हिस्ट्री टीचर पूछते हैं कि हिस्ट्री के डेट्स बताओ, फैक्ट्स बताओ। आइंस्टीन बोलते हैं कि सर फैक्ट्स, ये डेट्स पॉइंटलेस हैं, वो तो देखे जा सकते हैं ना, क्यों सीख रहे हैं। तो टीचर अनॉय हो गए कि तुम्हारा अनकन्वेंशनल जो थॉट है ना वो बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल है मेरे लिए। तो आइंस्टीन का जो लैक ऑफ इंटरेस्ट था, बात करें हिस्ट्री की, तो वो इस हिस्ट्री टीचर को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तो प्रिंसिपल ने बोला कि अपने एटीट्यूड को संभालो एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन डिस्कम्फर्ट हो गए, डिस्कंटेंट हो गए इस एजुकेशन सिस्टम से, और उनको सजेशन आया कि क्यों ना तुम एक लीव सर्टिफिकेट ले लो डॉक्टर से और दे दो वहाँ पे स्कूल में। तो उन्होंने एक लीव सर्टिफिकेट लिया, स्कूल में वो देने गए, लेकिन जिससे पहले कि वो विजिट करते उनको पता चला कि उनको स्कूल से ही निकाल दिया गया है क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो रेबेलियस है, स्कूल के लिए अच्छा नहीं है। उसको स्कूल से निकालने के बाद वो बुरा नहीं फील करते, वो बोलते हैं एक तरह से मेरे लिए अच्छा हुआ। वो ना ही अच्छा फील करते ना बुरा, वो उनमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अब मुझे खुद से सीखने की सिचुएशन आ चुकी है जहाँ स्कूल मुझे खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो कोई लीव की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई रिजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है स्टडीज़ की। उन्होंने खुद से स्टडीज़ कंप्लीट की और बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अपना नाम मेंशन करवाया और आज उन्हें वर्ल्ड सिटीजन बोला जाता है। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई विश पूरी तरह से समझ में आया होगा। आया कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा। अपना बहुत ध्यान रखिए, देखते रहिए बिजनेस स्पोकन इंग्लिश, 1 सेंटेंस एट अ टाइम।